हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 5 मार्च के इम्पॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। रेगुलर देखिए हम करंट अफेयर्स तो कवर करते हैं, साथ में मैं आपको कवर कराती हूँ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। तो आप लोग प्रिपेयर करते रहें स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से, लॉजिक पाठशाला 16। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। सो आज का मोटिवेशन कोट क्या है? नथिंग विल वर्क अनलेस यू डू। जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कोई काम नहीं हो पाएगा। तो हर एक काम के लिए आपको ही देखिए उठना है, आपको ही आगे बढ़ना है, उस काम को शुरू करना है और उसे कंटिन्यू करना है जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते। यही फंडा, यही स्ट्रेटजी आप अपनी लाइफ टाइम अपनाएंगे तो आप हर एक काम में जो है सक्सेस को हासिल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, मैरीटाइम एक्सरसाइज है समुद्र लक्ष्मण। देखिए एक्सरसाइज का नाम क्या है फ्रेंड्स? समुद्र लक्ष्मण 2024 कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो समुद्र लक्ष्मण जो कि एक समुद्री अभ्यास है, ये भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? ये एक्सरसाइज हुई है भारत और मलेशिया देश के बीच। तो इंडिया की जो नेवी है और जो रॉयल मलेशियन नेवी है, इन दोनों ने इस एक्सरसाइज में जो है भाग लिया। अब सेकंड क्वेश्चन ये बनता है कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है विशाखापट्टनम में। कौन सा एडिशन हुआ है? तो 2024 में इसका हुआ है तीसरा एडिशन। इस एक्सरसाइज में देखिए इंडिया का कौन सा शिप था जिसने पार्टिसिपेट किया था? आईएनएस किल्तन। तो इंडिया की तरफ से था इसमें आईएनएस किल्तन। और बात करें मलेशिया का, तो मलेशिया का जो शिप है उसका नाम क्या था? केडी लकीर। तो इन शिप्स ने जो है इस एक्सरसाइज में जो है भाग लिया है, जो कि हुई है इंडिया और मलेशिया के बीच। इसी के साथ फ्रेंड्स बात करते हैं हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस के बारे में, थोड़ा सा हमारा रिवीजन हो जाएगा। मिलान नेवल एक्सरसाइज की बात करें तो इस बार हुआ है इसका 12th एडिशन। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट, वायु शक्ति एक्सरसाइज की बात करें तो इसे इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया था और ये एक्सरसाइज हुई थी जैसलमेर राजस्थान में। सदा तानसीक, इसका पहला ही एडिशन हुआ था और ये हुई थी किसके बीच में? इंडिया सऊदी अरेबिया। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी? राजस्थान में। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज की बात करें तो ये 3 कंट्रीज़ के बीच में हुई, इंडिया, फ्रांस, यूएई। और ये कहाँ पे हुई? अरेबियन सी के ऊपर। उसके अलावा फ्रेंड्स बात करते हैं खंजर एक्सरसाइज की, जिसका हुआ 11th एडिशन। खंजर एक्सरसाइज जो है ये हुई है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। कहाँ पे? तो इसका वेन्यू याद रखिएगा, बकलो, हिमाचल प्रदेश में हुई खंजर एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइजेस से हमारे 2-3 तरह से ही क्वेश्चन बन जाते हैं, इनको आप लोग याद रखें। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इनॉग्रेटेड डेफ कनेक्ट 2024 इन विच सिटी। देखो एक और क्वेश्चन क्या बन गया कि जो डेफ कनेक्ट 2024 है उसे इनॉग्रेट किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। कौन से शहर में किया? तो या अगर सिटी की बात करें तो सही आंसर है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में जो है डेफ कनेक्ट जो है इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। अब ये जो इवेंट हुआ था, देखिए इसमें सभी स्टेक होल्डर, जिसमें कौन कौन आए थे? आर्म्ड फोर्स, डिफेंस इंडस्ट्री के लीडर्स, स्टार्टअप्स, एकेडमिया, पॉलिसी मेकर्स, इन सभी के जो स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनको ये इवेंट जो है वो एक साथ लेके आता है। ये सभी एक साथ जो है एक ही प्लेटफॉर्म पर आए थे इस इवेंट के दौरान। मेन उद्देश्य क्या था यहाँ इसका कि जो भी देखिए कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको शोकेस करना और उनके साथ सभी को इंगेज करना, सभी को उनके साथ जुड़ाव रखना सभी का। और जो भी हमारे इंडिजीनियस डिफेंस पे इनोवेशन हुए हैं, रक्षा के क्षेत्र में जो भी हमारे इनोवेशन हुए हैं, उन सभी इनोवेशन को एनकरेज करना ही जो है इसका मेन उद्देश्य था, किसका? डेफ कनेक्ट 2024 का। यहाँ पे चलिए हम बात करते हैं राजनाथ सिंह जी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। थोड़ी सी कुछ पुरानी न्यूज़ को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जो है उन्होंने लॉन्च किया सोल ऑफ स्टील चैलेंज को देहरादून उत्तराखंड में। इसके अलावा देखिए इन्होंने 1971 लिबरेशन वॉर,
मतलब बांग्लादेश की जो 1971 की लिबरेशन वॉर हुई थी उसमें 300 वॉर वेटरन्स जो हैं उनसे भी ज़्यादा वेटरन्स को फेलिसिटेट किया गया। कहाँ पे? असम स्टेट में। राजनाथ सिंह ने एक वेबसाइट लॉन्च की थी माँ भारती के सबूत नाम से। इसके अलावा इन्होंने सेलिब्रेट किया शौर्य दिवस और ये सेलिब्रेट किया गया था ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर में। क्वेश्चन है अगला, अदिति स्कीम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज। सो बात करें यहाँ पे अदिति योजना की। अदिति योजना जो है इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये संबंधित है डिफेंस सेक्टर से, यानी रक्षा क्षेत्र से संबंधित है अदिति स्कीम का। और देखिए इस स्कीम को लॉन्च किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो दो क्वेश्चन हमारे ये बन गए, एक तो लॉन्च किसने किया है, दूसरा इसका संबंध है डिफेंस सेक्टर से। अब इस स्कीम की बात करें तो इस स्कीम के तहत स्टार्टअप विल बी एलिजिबल टू रिसीव ग्रांट असिस्टेंस ऑफ अप टू 25 करोड़ फॉर देयर रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एफर्ट्स इन डिफेंस टेक्नोलॉजी। सो डिफेंस टेक्नोलॉजी में अगर कोई रिसर्च करना चाह रहा है, अपना कोई भी डेवलपमेंट है, कोई नया इनोवेशन है, उन सभी इनोवेशंस के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता उनको एक ग्रांट जो है ये मिल पाएगी इस स्कीम के तहत स्टार्टअप्स को, ताकि वो डिफेंस सेक्टर में और भी अच्छे से रिसर्च कर सकें और भी अच्छे से नए नए इनोवेशन कर सकें। सो इस स्कीम के लिए अगर हम बात करें 2023-24 से लेके 2025-26 का जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए कितने करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं? तो इस स्कीम के लिए एलोकेट हुए हैं 750 करोड़ रुपीज़। क्वेश्चन है अगला, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया लॉन्च द आयुष ICMR एडवांस्ड सेंटर। सो जो केंद्रीय देखिए मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने कहाँ पर आयुष ICMR जो उन्नत केंद्र है इसका शुभारंभ किया है? इस केंद्र का शुभारंभ किया गया है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। और अगर पूछे कि इस सेंटर को किसने लॉन्च किया है तो फर्टिलाइज़र मिनिस्टर हैं, इनके पास हेल्थ मिनिस्ट्री है, डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने जो है इस एडवांस सेंटर को लॉन्च किया है। अब इस एडवांस सेंटर को क्यों शुरू किया गया है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? मेन पर्पस है टू प्रोवाइड होलिस्टिक हेल्थ केयर टू पेशेंट्स बाय यूजिंग बोथ ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज एंड मॉडर्न मेडिसिन टुगेदर। तो जो भी हमारा देखो पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो मॉडर्न मेडिसिन है, उन दोनों को एक साथ यूज़ करके जो भी पेशेंट्स हैं उनको हॉलिस्टिक हेल्थ केयर यानी उनको समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रोवाइड करना, यही इसका मेन उद्देश्य है इस एडवांस सेंटर का, जिसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में मनसुख मांडविया ने। ये सेंटर्स अलग अलग जगह पे सेटअप किए जाएंगे, जैसे कि देखिए एम्स लोकेशंस हैं, जैसे एम्स दिल्ली है, एम्स जोधपुर, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश। तो इन सभी एम्स की जो लोकेशंस है वहाँ पे इन सेंटर्स को जो है सेटअप किया जाएगा और सभी में जो है बहुत अच्छे से जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएगी इस सेंटर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ पार्टनर्ड विथ फ्लिपकार्ट टू लॉन्च द फ्लिपकार्ट UPI सर्विसेज। तो फ्लिपकार्ट UPI सेवा लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने फ्लिपकार्ट के साथ में अभी साझेदारी की है? तो फ्लिपकार्ट के साथ अभी पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक ने। अब देखो इसके तहत क्या होगा कि जो फ्लिपकार्ट UPI है उसके साथ यूज़र जो हैं वो अब ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकेंगे विद इन फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, एज वेल एज़ वो अपने जो भी लोकल वेंडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, और जो भी फैमिली UPI जिनकी UPI ID है उसको यूज़ करके फ़ोन नंबर्स, QR कोड, इन सब के थ्रू जो है वो मनी को भी सेंड कर सकती हैं। तो इसी के लिए फ्लिपकार्ट ने पार्टनरशिप की है एक्सिस बैंक के साथ। एक्सिस बैंक की बात करें तो कब हुई स्थापना? 3 दिसंबर 1993 को। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र में। MD CEO है इसके अमिताभ चौधरी, चेयरपर्सन है श्री राकेश मखीजा। और एक्सिस बैंक के देखो टेगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो BSF जो है हमारा सीमा सुरक्षा बल है, उसकी पहली
महिला स्नाइपर कौन बन गई हैं? आंसर इज सुमन कुमारी। तो सुमन कुमारी जो है सब इंस्पेक्टर हैं बीएसएफ में, और अब ये फर्स्ट वुमेन स्नाइपर बनी है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। सुमन कुमारी कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के मंडी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली हैं। इन्होंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था 2021 में। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है हमारा, इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल का नाम है नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन प्रीमियम पेट्रोल, जिसका नाम रखा गया है स्पीड। सो बीपीसीएल का जो एक प्रीमियम पेट्रोल है स्पीड, इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन अपॉइंट हुए हैं? तो जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को जो है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। बात यहाँ पे करें थोड़ी सी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। हेडक्वार्टर्स का है मुंबई महाराष्ट्र में, और बीपीसीएल के चेयरमैन कौन है? जी कृष्णा कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड भारत भूषण अवार्ड 2024? सो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड की बात करें तो अभी हाल ही में इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये ऑनर अभी हाल ही में दिया गया है डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अब डॉक्टर प्रदीप महाजन की बात करें तो ये कौन है? तो ये फाउंडर और चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर है स्टेम आरएक्स हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की। तो इनको ऑनर किया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से। ये ऑनर उन्हें क्यों मिला है? तो उनका जो रिमार्केबल रिकग्नाइजेशन है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है टू द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन, पुनर्योजी चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उनको इस ऑनर से सम्मानित किया गया है। अब हम यहाँ पे देखिए आपको रिवाइज कराएंगे कुछ और अवार्ड्स। सो अभी देखिए 2024 के कुछ और अवार्ड्स की बात करें तो महागौरव सम्मान 2024 अवार्ड किसे मिला? निखिल मुकुंद वाघ को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है पीटी उषा को। लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, ये किसे दिया गया है? प्यारे लाल शर्मा को। नेक्स्ट है केपीपी नाम्बियार अवार्ड, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया एस सोमनाथ। 58 ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें तो यह ऑनर किसे दिया गया है? गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य को। जीडी बिरला अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर अदिति सेन को। नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी लॉन्च्ड हर बुक का टाइटल क्या है? स्वैलोइंग द सन इन विच सिटी। तो इनकी ये बुक है जिसका नाम है स्वैलोइंग द सन। अगर ये पूछें कि इसकी ऑथर कौन है, लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी ये इसकी ऑथर हैं। और इन्होंने अपनी जो बुक है कौन से शहर में लॉन्च की है? तो बुक को लॉन्च किया गया है मुंबई शहर में। लक्ष्मी मुदेश्वर पुरी ये फॉर्मर असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल रही हैं यूनाइटेड नेशन की, और इनकी बुक है स्वैलोइंग द सन। इस बुक की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो ये नोवेल है ये इंस्पायर्ड है उनके पेरेंट्स से एंड हर रूट्स इन महाराष्ट्र। सो जो महाराष्ट्र के उनके रूट्स हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, उनसे भी पूरी इंस्पायर्ड है। इस बुक में उन्होंने हाईलाइट किया है वुमेंस एम्पावरमेंट को थ्रू दी प्रोटेगोनिस्ट, यानी इन्होंने नायक के माध्यम से महिला सशक्तिकरण जो है उस पर प्रकाश डाला है इस बुक में। इसी के साथ देखिए कुछ और बुक्स को भी चलिए रिवाइज करेंगे थोड़ा सा। कोशिश करें आप लोग भी क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज करने की। सो बुक का नाम है जनरल मनोज 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बुक है। और ऑथर कौन है इसके? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसके ऑथर है एमजे अकबर और के नटवर सिंह। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, ऑथर का नाम है चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी। फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी, ऑथर का नाम है डॉक्टर मनसुख मांडविया। एक समंदर मेरे अंदर, ऑथर कौन है इसके? संजीव जोशी। तो ये सारी बुक्स को भी हमें याद रखना है और भी कोशिश करें कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी न्यूज़ को याद करें। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फर्स्ट एम्परर
ऑफ द मौर्य एम्पायर। सो जो मौर्य एम्पायर उसके पहले सम्राट कौन थे? सो फर्स्ट एम्परर कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1909? 1909 में जो देखिए कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? तो इस सेशन की अध्यक्षता की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। नेक्स्ट है, विच किंग स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कुंभ फेयर एट इलाहाबाद? इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन जो है वो किस राजा ने प्रारंभ किया था? आंसर इज हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने इलाहाबाद में जो कुंभ मेला है इसका आयोजन शुरू किया था। नेक्स्ट है, वेयर वर द हाइम्स ऑफ ऋग्वेद कंपोज्ड? जो ऋग्वेदा के मंत्र हैं उनकी रचना कहाँ हुई थी? तो ऋग्वेद के मंत्रों की रचना हुई थी पंजाब में। नेक्स्ट, हु वॉज द मेन मेल गॉड वर्शिप्ड बाय इंडस पीपल? सिंधु लोगों द्वारा पूजे जाने वाले मुख्य पुरुष देवता कौन थे? आंसर इज लॉर्ड विष्णु। तो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे इंडस लोग यानी सिंधु लोग। सो यहाँ पे हमारे देखिए क्वेश्चंस का सिलसिला भी हो चुका है पूरा। अब देखिए हम फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे रिवीजन क्वेश्चंस की। सो कल के जो हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट स्पेनिश स्पीकिंग नेशन टू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द इंडियन फार्मर स्टैंडर्ड्स? तो भारतीय फार्मा मानकों को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन सा बन गया है? आंसर इज निकारागुआ। नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2024 की बात करें तो फूड रेगुलेटर है फसाई। फसाई ने अभी कितने रेलवे स्टेशंस को ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो टोटल दिए हैं 150 स्टेशंस को। नेक्स्ट, 4 डे लॉन्ग तवी फेस्टिवल ये कौन से शहर में मनाया गया है? तो तवी उत्सव जो है ये मनाया गया है आपका जम्मू में। नेक्स्ट अगेन, मार्च 2024 विच मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज्ड द पोषण उत्सव? पोषण उत्सव का जो आयोजन है ये किस मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वन टाइम स्कीम इन ऑल द अर्बन लोकल बॉडीज ऑफ द स्टेट? वन टाइम स्कीम की शुरुआत किसने की है? तेलंगाना राज्य ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ इनॉग्रेटेड एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ कितनी है? 35,700 करोड़ रुपीस की। तो ये सारी जो परियोजनाएं हैं इनका शिलान्यास कौन से राज्य में किया है मोदी जी ने? आंसर इज झारखंड स्टेट। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश अ स्टेट वाटर इंफॉर्मेटिक्स सेंटर? किस राज्य सरकार ने राज्य जल सूचना विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? आंसर उड़ीसा स्टेट ने। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया फॉर लाइव स्टॉक वेलफेयर प्रोग्राम? तो यूपी गवर्नमेंट ने इसके लिए इंडसलैंड बैंक के साथ में किया है कोलैबोरेशन। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं यहाँ हमारे क्वेश्चंस का सिलसिला। अब फ्रेंड्स देखिए, हमने आपसे कल जो टेस्ट के क्वेश्चंस पूछे थे उनको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, अजली असोमानी किस देश के प्रेसिडेंट के लिए री इलेक्ट हुए हैं? तो ये बने हैं फ्रेंड्स कोमोरोस देश के दोबारा से प्रेसिडेंट। नेक्स्ट था, अहमद अबद बिन मुबारक किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं? द आंसर इज येमेन। तो आप सभी के फ्रेंड दोनों क्वेश्चंस के आंसर रहे हैं बिल्कुल सही। और आज हमारे कमेंट्स देखिए किस किस की है, दुमेश मेहर एंड लिजू। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और फ्रेंड्स आपसे भी रिक्वेस्ट है जिनके आंसर नहीं आ रही हैं उनको भी कोशिश करनी है कि आप लोगों को कमेंट करके हमें टेस्ट के आंसर ज़रूर देने हैं। तो आज का क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर वॉज डिफीटेड बाय सेल्यूकस? तो सेल्यूकस के द्वारा कौन सा शासक है जो पराजित हुआ था? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन इंडियन नेशनल एंथम वॉज फर्स्ट संग? भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो ये हैं आज के हमारे दो क्वेश्चन। आप लोग जल्दी से इनके आंसर हमें बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। और यहाँ पर हमारे सभी आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू यू
जितना भी आपको लगता है सो आप हमें यहाँ से कंट्रीब्यूट करके हमें और भी मदद कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को मिलेंगे अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।